हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक इन लर्न एंड ग्रो क्लासेस। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं वर्क और वर्क में हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज में हमने 17 नंबर के एक्सरसाइज तक सॉल्व कर लिया है जो रिलेटेड थी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से। अब उस क्रम में आगे बढ़ते हैं तो 18 नंबर की एक्सरसाइज आती है, किंतु उससे पूर्व 18 एक्सरसाइज में जो कुछ हमें फिल करने हैं उससे संबंधित नियम को एक बार रिपीट करते हैं। वो क्या है, अब जो हमें भरने होंगे, अभी तक हमने जो फिल किया है एक्सरसाइज में वो थे मेन, कैन, कुड से रिलेटेड। अभी जो है आगे हम देखते हैं वो है सेल, यूज ऑफ विल, वुड और शुड का के नियम को हम एक बार रिपीट करते हैं। देखते हैं यूज ऑफ जो शैल है उसका प्रयोग क्या कहाँ होता है। जनरली हमने शैल और विल इन दोनों के यूज को फ्यूचर में देखा है। फ्यूचर में ये आई वी के साथ शैल का प्रयोग और जो रेस्ट ऑफ प्रोनाउन बचते हैं, रेस्ट ऑफ प्रोनाउन में ही, शी, इट, दे या फिर कोई नाम, एनी नेम के साथ हम क्या अप्लाई करते हैं, विल। तो शैल जो है आई वी के साथ और विल जो है ही, सी, इट और ही, शी, इट, दे और एनी किसी नेम के साथ अप्लाई किया जाता है। यहाँ पे बहरहाल यहाँ देखने जा रहे हैं, ये तो रही टेंस की बात। हम देखने जा रहे हैं एज अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। हालांकि ये टेंस में होता नहीं है, जो 9th-10th के लेवल तक है वहां पे आपको ये फ्यूचर में देखने को एज अ टेंस मिलता है, किंतु यहाँ पे ये होता वास्तव में ये मॉडल। क्योंकि इसके बाद आप जब भी देखेंगे जैसे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती है उन सभी के पश्चात वेयर इंफिनिटिव कहते हैं या फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या इंफिनिटिव बोलते हैं। जिस तरह से मॉडल ऑक्सिलरी होती है उनके पश्चात सभी के जो होती है उस सबके पश्चात V1 आता है, तो उसे हम चाहे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहें, बेस फॉर्म कहें या इंफिनिटिव कहें, तो इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक उसी तरह से आप फ्यूचर के टेंस में भी देखेंगे, इसके बाद V1 आती है। तो अब हम शुरू करते हैं शैल के यूज को। शैल के यूज में देखते हैं कि क्या है। ये लिखा है शैल का अर्थ गागी गे फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आई वी के साथ शैल केवल फ्यूचर टेंस प्रकट करता है। जैसा अभी मैंने जिक्र किया कि आई वी के साथ, जो आई मतलब मैं और वी मतलब हम लोग होता है, इसके साथ शैल का यूज किया जाता है एज अ फ्यूचर टेंस में। देखिए, आई शैल गो टू माई स्कूल, मैं अपने स्कूल जाऊंगा। गागी गे का सेंस देता है। आई शैल नॉट गो विद यू, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। वी शैल नॉट सिंग, मैं नहीं गाऊंगा। वी शैल स्टार्ट टुमारो, मैं कल से शुरू करूंगा। तो सुझाव के संदर्भ, एक तो ये सिंपल यूजेस रहे जो फ्यूचर टेंस को शो करते हैं। सुझाव के संदर्भ में कह रहा है शैल वी स्टार्ट द जर्नी टुमारो, क्या आप कल से जर्नी स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे। शैल वी गो आउट फॉर अ वॉक, क्या आप बाहर वॉक के लिए बाहर जाएंगे। सेकेंड व थर्ड पर्सन के प्रोनाउन, जो सेकेंड और थर्ड पर्सन, ये आई और वी ये फर्स्ट पर्सन होता है, ये जो होता है वी ये फर्स्ट पर्सन का प्लूरल होता है। पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। फर्स्ट पर्सन है, सेकेंड पर्सन में यू अकेले सिंगुलर प्लूरल यूज होता है। थर्ड पर्सन में ही, शी, इट और दे ये आते हैं। ही, शी, इट सिंगुलर होता है और ये दे जो होता है वो प्लूरल होता है। इसके अलावा मित्रों जो है थर्ड पर्सन में कोई भी नाम, जो कोई भी नाम होता है, किसी का भी नाम हो, वो एनी नेम, वो भी थर्ड पर्सन के अंतर्गत आता है। तो वही चीज कह रहा है, सेकेंड व थर्ड पर्सन के प्रोनाउन यू, ही, शी, इट, दे आदि के साथ शैल निम्नलिखित भाव में। अभी नियमतः क्या होता है, सामान्य नियम यह है कि आई वी के साथ शैल का यूज होगा, तब वो एज अ नॉर्मल फ्यूचर टेंस में यूज किया जाएगा। गागी गे का भाव देता है, लेकिन अगर सेकेंड और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के साथ शैल का प्रयोग कर दिया गया तो उसके भाव क्या क्या हो सकते हैं। पहला, प्रॉमिस,
जब ये सेकेंड और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के साथ यूज किया जाएगा तो पहला सेंस इसका प्रॉमिस के सेंस में आएगा, मतलब होता है वादा। जैसे यू शैल गेट अ प्राइज फॉर दिस ब्रेवरी, तुम्हें इस बहादुरी के लिए, ब्रेवरी मतलब होता है बहादुरी, दिस मतलब ये, फॉर मतलब के लिए, प्राइज मतलब पुरस्कार, गेट मतलब पाना, और यू मतलब तुम या आपको इस बहादुरी के लिए पुरस्कार मिलना चाहिए। यहाँ पे क्या है, कहना क्या चाहता है, यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, एज अ सब्जेक्ट जो वर्क कर रहा है उसके यूज शैल के साथ होकर के ये बताना चाह रहा है कि मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको इस बहादुरी के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। निश्चित रूप से वादा किया जाता है कि तुम्हें इनाम मिलेगा, इस बहादुरी के लिए इनाम मिलेगा, ये वादा एकदम निश्चित है। दूसरे शब्दों में हम यूं कहें तो जब ये नॉर्मल जो यूज होता है आई भी, और आई भी के साथ सेल का यूज होता है, अगर इनके बजाय हम सेकेंड और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के साथ इनका यूज कर देते हैं तो ये यूज इम्फेटिक हो जाता है। इम्फेटिक मतलब जोर दे, जो बल देने के लिए, इससे बहुत उस पे, जैसे यहाँ पे कह रहा है कि आपको निश्चित रूप से इस बहादुरी के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल कह रहा है ही शैल हैव माई बुक, वह मेरी पुस्तक लेगा, मैं वादा करता हूं कि मैं अपनी पुस्तक उसे अवश्य ही दे दूंगा। तो आई शैल हैव माई बुक, तो उसके पास वह मेरी पुस्तक लेगा या उसके पास मेरी पुस्तक होगी, तो ये क्या है, इसमें शैल के यूज ही थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के साथ करके उसे डेफिनेट कर रहा है, उस पर फोर्स डाल रहा है, उसे इम्फेटिक बना रहा है। नेक्स्ट एक तो रहा पहला यूज इन प्रॉमिस का। दूसरा अगर सेकेंड और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के साथ शैल का यूज किया जाता है तो वो कमांड का मतलब होता है आज्ञा, और थ्रेट का मतलब होता है धमकी, तो उसका सेंस आता है कमांड या धमकी। She shall not attend the class, उसे क्लास अटेंड नहीं करने हैं, इन्हीं से उससे डांटते हुए, उसे आदेश देते हुए, ये धमकी देते हुए, ये आज्ञा उसे ये बोला जा रहा है कि तुम कक्षा में उपस्थित नहीं रहोगे, उसको कक्षा में उपस्थित होने की आज्ञा नहीं दी जाएगी, वह कक्षा में उपस्थित नहीं होगा। इसका सेंस होता है he shall not attend, अटेंड मतलब होता है उपस्थित होना, क्लास मतलब क्लास, नॉट मतलब नहीं, और यहाँ शैल से मतलब है आज्ञा से, कि उस पर कमांड या धमकी दी जा रही है, ये भाव दे रहा है कि उसको कक्षा में उपस्थित नहीं होना। he shall punish you, वह तुम्हें दंड देगा, वह तुम्हें दंड देगा, तुमने इतना बड़ा अपराध किया है कि वह तुम्हें निश्चित रूप से दंड देगा। तो यहाँ निश्चितता की बात कर रही है, उस निश्चितता, ये जो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट वर्क कर रहे हैं उनके साथ शैल के यूज करके इस सेंटेंस को जब आप पढ़ेंगे तो जैसा रहेगा ही शैल नॉट अटेंड द क्लास, दूसरे क्लास अटेंड नहीं करने हैं, मतलब क्या है, या तो कमांड दिया गया या फिर धमकी दी गई, या फिर कमांड धमकी दोनों ही दी गई है कि उसे कक्षा में उपस्थित नहीं होना है। और क्यों दी गई है, किसी तरह का की उदारता उसने की होगी इसलिए। नेक्स्ट यूज है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ निश्चय हो, दृढ़ निश्चय जब होगा तब के कह रहा है कि शैल का यूज सेकेंड और थर्ड पर्सन का के साथ जब हम करेंगे तो वो सेंस देगा इसका डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ निश्चय। ही शैल कंप्लीट हिज वर्क विद इन हाफ एन आवर, वो निश्चित रूप से आधे घंटे में क्या कर लेगा, दृढ़ निश्चय है, उसका निश्चय है कि आधे घंटे में काम अपना पूरा कर लूंगा। नेक्स्ट है दे शैल लीव द रूम टुडे, आज ही कमरा छोड़ देगा। यहाँ पे देखिए क्या है, आपको देखना है क्या, सब्जेक्ट देखना है। अगर आई और वी के साथ शैल का यूज ना करके किसी इट दे या किसी नाम के साथ किया गया, किसी नाउन के साथ किया गया है तो वो पहला, जैसा हमने देखा कि उसमें क्या आता है, कमांड थ्रेट ये आते हैं, डिटर्मिनेशन आता है, और
प्रॉमिस आता है। और क्या आता है? प्रॉमिस। तो हमें शेल के यूज में हमने ये पहला प्रॉमिस, दूसरा कमांड या थ्रेट, और तीसरा डिटर्मिनेशन। फिर नेक्स्ट देखते हैं, फिर से कह रहा है थ्रेट धमकी के रूप में, द ऑफेंडर शैल बी पनिश्ड, जो दोषी है, जो अपराधी है, उसे दंडित किया जाएगा। तो ये शैल बी पनिश्ड पैसिव वॉइस में बन गया है। ही द ऑफेंडर शैल बी पनिश्ड, यहाँ पे ऑफेंडर ये एज अ नाउन यूज किया गया है, नाउन के साथ शैल का यूज किया गया है, और ये थ्रेट कर रहा है इसमें। यू शैल हैव टू पे थ्रू द नोज। तो यहाँ सेकेंड, यहाँ पे थर्ड पर्सन के साथ जो प्रोनाउन है उनके साथ प्रयोग करके हमने देखा कि थ्रेट, पहला प्रॉमिस, दूसरा कमांड, थ्रेट और डिटर्मिनेशन, फिर से थ्रेट का यूज होता है। नेक्स्ट है प्रोबेशन, मनाही होती, जिसे ये काम नहीं करने हैं वहां कह रहा है प्रोबेशन। प्रोबेशन के सेंस में जब सेकंड और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन यूज करके हम शैल का यूज करेंगे तो वहां मनाही के यूजर में नोन वॉइस तुम्हें शोर नहीं करनी है, ऐसा मना किया जा रहा है। मनाही के सेंस में आपने देखा कि मनाही के अर्थ में सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हम शैल का अगर यूज करते हैं तो उससे प्रोबेशन का भाव आता है। यू शुड नॉट प्लक एनी फ्लावर, तुम कोई फूल को नहीं तोड़ सकते। तो हमने मित्रों देखा शैल के यूज। शैल के यूज में हमने क्या क्या देखा कि एक तो शैल के यूज में, यहाँ मैं एक बार लिखता हूं, शैल के यूज में हमने पहला देखा, पहला यूज तो हमने इसका देखा कि हम जब प्रॉमिस करते हैं, किसी से वादा करते हैं, तो हम सेकंड और थर्ड पर्सन का जब यूज करते हैं अगर सब्जेक्ट उसके साथ शैल का यूज करते हैं तो पहला हम देखते हैं प्रॉमिस किया जाता है। दूसरा हम कमांड करते हैं या थ्रेट करते हैं, थ्रेट के सेंस में करते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं डिटर्मिनेशन। डेटा जब कोई दृढ़ निश्चय की बात हो तब हम सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ ही शैल का यूज करके दृढ़ निश्चयता को दिखाते हैं। नेक्स्ट दिखाते हैं थ्रेट, एक दिखाते हैं कि प्रोबेशन, प्रोबेशन मनाही को कि हमने देखा कि शैल का यूज प्रॉमिस, कमांड, थ्रेट, डिटर्मिनेशन, थ्रेट और प्रोबेशन मनाही के सेंस में इतने को शैल इतने सेंस में किया जाता है। अब नेक्स्ट यूज हम देखते हैं विल का, यूज ऑफ विल। ये सेम जैसे हमने शैल का देखा है, ठीक उसी तरह से विल का यूज होता है। ये जैसे अभी हमने देखा था कि यू, ही, सी, इट जितने हैं सेकेंड और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के साथ जनरल रूप से विल का यूज होता है। सेकेंड और थर्ड पर्सन के कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग सर्वदा भविष्य, फ्यूचर को, नॉर्मल फ्यूचर को दिखाने के लिए किया जाता, प्रकट करता है। जैसे यू विल गो टू कानपुर, तुम कानपुर, गागी के गागी ये किस क्षेत्र में होता है, यू विल गो टू कानपुर, तुम कानपुर जाओगे। सी विल टीच यू, वो तुम्हें पढ़ाएंगे, वो तुम्हें पढ़ाएंगे। दे विल नॉट हेल्प यू, वो तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। ही विल नॉट फॉलो योर एडवाइस, उसने तुम्हारी एडवाइस का अनुसरण नहीं, वो नहीं करेगा। इस तरह का ये नॉर्मल यूज है फ्यूचर का। कि जनरल ट्रूथ एंड यूनिवर्सल ट्रूथ प्रकट करने के लिए भी हम नॉर्मल फ्यूचर में ही प्रयोग करते हैं। सामान्य जो सार्वभौमिक सत्य होता है, यूनिवर्सल मतलब सार्वभौमिक सत्य, और जनरल जो सामान्य सा सत्य होता है, जैसे सूरज गर्म होता है, ये सत्य है। पानी 100 सेंटीग्रेड पे उबलने लगता है, ये सत्य है। तो हम वहां पे फ्यूचर की बात करेंगे और फ्यूचर में सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ विल का यूज करेंगे। देखिए सन विल सेट इन द ईस्ट, सूरज पश्चिम में अस्त होता है। वाटर विल कीप इट्स लेवल, द स्टार्स विल शाइन एट नाइट। तो ये कुछ यूज जो रहे जनरल और यूनिवर्सल ट्रूथ में नॉर्मल यूज किया जाता है विल का। नेक्स्ट कहता है प्रेडिक्शन के अर्थ में, जब हम कोई प्रेडिक्शन मतलब होता है भविष्यवाणी करना, भविष्यवाणी की जाती है। इट विल रेन टुमारो, कल वर्षा हो सकती होगी। शी विल सिंग अ सॉन्ग नाउ, वो अब गाना गाएगा। तो ये जो है प्रेडिक्शन है, ये नॉर्मल फ्यूचर में यूज किया जाता है। किसी रिक्वेस्ट के कथन, कोई रिक्वेस्ट जब कर रहे हैं, कोई कथन हो, उसमें विल यू लेंड मी योर
डिक्शनरी फॉर अ डे, क्या आप मुझे अपना शब्दकोश एक दिन के लिए या डिक्शनरी एक दिन के लिए उधार देंगे? विल यू हेल्प मी इन राइटिंग एन एसे, क्या आप मुझे एसे लिखने में मदद करेंगे? तो ये है रिक्वेस्ट, कोई हम कथन कह रहे हैं, वो बातें कहते चले जा रहे हैं, उसके पश्चात हम उससे रिक्वेस्ट के भाव में सेकेंड और थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट के साथ यूज करते हुए विल का हम दिखाते हैं क्या, रिक्वेस्ट। नेक्स्ट इनविटेशन। इनविटेशन जब किसी को आमंत्रित करते हैं, आमंत्रण के सेंस में भी सेकेंड और थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट के साथ विल का यूज करके हम इनविटेशन दिखाते हैं, आमंत्रण का भाव दिखाते हैं। विल यू हैव अ कप ऑफ टी विद अस, क्या मेरे साथ एक कप चाय लेंगे? विल यू डाइन विद अस टुनाइट, क्या आप मेरे साथ रात का भोजन करेंगे? तो ये विल के यूज में हमने देखा जनरल ट्रूथ या यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रेडिक्शन, रिक्वेस्ट किसी कथन के भाव में, आमंत्रण। नेक्स्ट इसका रूप देखते हैं ऑर्डर। ऑर्डर देने के सेंस में भी विल का यूज किया जाता है। विल यू स्टार्ट दिस म्यूनिशन सून, तो नेक्स्ट है विल यू लिसन टू व्हाट आई सेड। हमने देखा नेक्स्ट इसका ऑर्डर देने के सेंस में सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ हम जब विल का यूज करते हैं तो वो ऑर्डर के सेंस में होता है। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन प्रकट करता है, निश्चितता प्रकट करता है। दे विल डू और डाई, वो जिएंगे या मरेंगे, करो या मरो। शी विल नॉट लिसन टू एनीबॉडी, वो किसी की नहीं सुनेगा, ये डिटर्मिनेशन है, उसकी निश्चितता है। नेक्स्ट कह रहा है प्रोबेबिलिटी, संभावना के संदर्भ में। ही विल कम टू सी मी टुमारो, वह कल मुझे देखने आएगा। एक संभव है, यहाँ क्या दे रहा है, संभावना को जता रहा है कि वो कल मुझे देखने आएगा। इट विल बी अ क्लाउडी डे टुडे, आज का दिन बादलों का दिन है, मतलब बादल छाया हुआ ऐसा दिन है। नेक्स्ट यूज विलिंगनेस। विलिंगनेस मतलब होती है इच्छा, विश, इच्छा और इंटेंशन, इरादतन हो, जो भी इच्छा हो वो कैसी हो, उसमें आपकी इरादा भी शामिल हो, मतलब इरादतन किया गया। हु विल हेल्प द पुअर, जैसे कोई पुअर की मदद करेगा, कौन पुअर की मदद, गरीबों की मदद कौन करेगा, उसमें आपकी इच्छा शामिल होगी, तभी आप मदद करेंगे, किसी के कहने से जबरदस्ती मदद नहीं कर सकते हैं। तो वही कह रहा विलिंगनेस हो, उसमें विश हो और इंटेंशन हो, इरादा हो आपका उस इच्छा में, उस विलिंगनेस की आपकी इच्छा होनी चाहिए। तो जब हम विल का यूज करेंगे सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ, तो हमें विलिंगनेस, विश, वो भी इंटेंशन मिली दिखाएगा। Who will save the drowning man, डूबते हुए व्यक्ति को कौन बचाएगा? तो ये सेकेंड और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के साथ विल का यूज जब करते हैं तो विलिंग और विश का इंटेंशनल भाव देता है। नेक्स्ट है कमांड, वार्निंग और थ्रेट। कमांड, वार्निंग और थ्रेट, जब हम सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ विल का यूज करेंगे तो वो हमें कमांड का, वार्निंग का या थ्रेट का, कमांड मतलब आदेश, वार्निंग मतलब चेतावनी, थ्रेट मतलब धमकी, ऐसे भाव देंगे। यू विल नॉट कम हियर एनीमोर, अब तुम यहाँ दोबारा नहीं आओगे। ही विल नॉट इंटर माई ऑफिस एट एनी कॉस्ट, वो किसी भी कीमत पे मेरे ऑफिस में नहीं प्रवेश करना चाहिए। देखिए क्या वार्निंग दे रहा है, कमांड दे रहा है। यू विल stay from your place at your own risk, तो इन सब में क्या कमांड, वार्निंग, थ्रेट, फर्स्ट पर्सन के कर्ता के साथ विल का प्रयोग। अभी तो ये रहा जितना अभी हमने देखा, क्या क्या हमने देखा है, हमने देखा कि विल का यूज हम जनरली सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ करते हैं तो एक जनरल सत्य या जो सत्य होता है या यूनिवर्सल ट्रुथ होता है उसकी बात करता, दूसरा प्रेडिक्शन की बात करता, भविष्यवाणी, तीसरा हम किसी कथन में रिक्वेस्ट की बात जब करते हैं, तब नेक्स्ट हम करते हैं इनविटेशन, जब हम किसी को आमंत्रित करते हैं किसी भी काम के लिए, खाने पीने के लिए या किसी भी चीज के लिए जब आमंत्रित करते हैं तब हम सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ जब विल का वैसे यूज किया ही जाता है। अगर करते हैं तो ये भाव देता है।
ऑर्डर के सेंस में, डिटर्मिनेशन के सेंस में, प्रोबेबिलिटी के सेंस में, विलिंगनेस, विश और इंटेंस, कमांड, वार्निंग, थ्रेट के सेंस में करते हैं। नेक्स्ट यूज अब हम देखते हैं कि जब इसका यूज वैसे सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ होता है, लेकिन अगर विल का यूज हम फर्स्ट पर्सन के साथ करने लगे, जैसे आई और वी के साथ, वैसे जनरली क्या होता है फ्यूचर में कि आई वी के साथ सेल का यूज करते हैं, किंतु जब हम आई वी के साथ विल का यूज करने लगे तो वो एम्फैटिक बन जाता है। जैसे हमने सेल का देखा कि सेल जनरल रूप से होता है आई वी के साथ उसका यूज किया जाता है, किंतु अगर सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ प्रोनाउन के साथ हम उसका यूज कर दें तो वो एम्फैटिक हो जाता है। ठीक उसी तरह से देखिए विल का यूज है, अगर हम वादा के सेंस में करते हैं, प्रॉमिस के सेंस में पहला यूज, सॉरी इसका पहला यूज जो है प्रॉमिस के सेंस में, जैसे हमने सेल का यूज ही सी इट के साथ देखा, यू के साथ देखा, तो आई विल अकम्पनी यू टू लखनऊ, मैं तुम्हारे साथ लखनऊ जाऊंगा, वादा करता हूं कि मैं तुम्हारे सेंस क्या देगा तब जब हम विल का यूज किसके साथ किया, फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट या फर्स्ट पर्सन में क्या आता है आई और वी, इनके साथ अगर हमने किया तो प्रॉमिस के सेंस में सेंस देगा वादा करता हूं कि, मैं ये वादा करता हूं कि मैं तुम्हारे साथ लखनऊ जाऊंगा। आई विल ट्राई टू राइट बेटर नेक्स्ट टाइम, मैं ये वादा करता हूं कि अगली बार से मैं अच्छी लिखने के प्रयास करूंगा। वी विल हेल्प यू, मैं ये वादा करता हूं कि हम तुम्हारी सहायता करेंगे। तो ये रहा प्रॉमिस, प्रॉमिस के सेंस में एम्फैटिक यूज रहा विल का, हालांकि आई वी के साथ विल का यूज नॉर्मल फ्यूचर में नहीं किया जाता। जब हम आई वी के साथ कर देते हैं तो ये एम्फैटिक हो जाता है और पहला सेंस देता है प्रॉमिस का। नेक्स्ट सेंस देता है डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय का। आई विल गो टू आगरा नेक्स्ट वीक, मैं निश्चित रूप से आगरा अगले सप्ताह जाऊंगा। वी विल फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस, मैं अन्याय के खिलाफ लड़ूंगा, निश्चित रूप से मैं अन्याय के खिलाफ लड़ूंगा। विलिंगनेस, इच्छा, आई विल डू दिस वर्क, मैं इस कार्य को करूंगा, मेरी इच्छा है कि मैं इस कार्य को करूंगा, ये सेंस देता है मेरी इच्छा है कि मैं इस कार्य को करूंगा। थ्रेट, धमकी के सेंस में देता है आई विल अरेस्ट यू, मैं धमकी देता हूं, तुम्हें चेतावनी देता हूं कि मैं तुम्हें गिरफ्तार करूंगा। आई विल पनिश यू इफ यू डू दैट वर्क अगेन, मैं तुम्हें निश्चित रूप से दंडित करूंगा या तुमने पुनः ये काम किया। तो क्या किया, थ्रेट किया। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा कि वी विल टीच पाकिस्तान अ गुड लेसन इन द नेक्स्ट वॉर, हम अगली बार उसे चेतावनी देते हैं कि अगली बार पाकिस्तान से अगर युद्ध हुआ तो हम उसे अच्छा सबक सिखाएंगे। ये थ्रेट रहा। रिफ्यूजल, मना करने के सेंस में जब हम फर्स्ट पर्सन के साथ भी का यूज करते हैं तो आई विल नॉट गिव यू एनी शेयर इन दिस प्रॉपर्टी, मैं तुम्हें इस प्रॉपर्टी में, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, धमकी देता हूँ। ये कहना चाह रहा है कि मैं तुम्हें चेतावनी या धमकी देता हूँ कि इस प्रॉपर्टी में मैं तुम्हें थोड़ा सा भी अंश नहीं दूंगा। आई विल नॉट अकम्पनी यू, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। तो हमने अभी विल के यूज में देखा कि विल के यूज कहाँ कहाँ किए जाते हैं। एक बार हम पुनः उसे रिपीट करते हैं कि विल का यूज नॉर्मल तो जो है जैसे ये होता है सेकेंड थर्ड पर्सन के साथ, तब देता है ये जनरल या यूनिवर्सल ट्रुथ या इन्विटेशन, प्रेडिक्शन, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, डिटर्मिनेशन, प्रोबेबिलिटी, विलिंगनेस, विश, इंटेंशन, कमांड, वार्निंग, थ्रेट, प्रॉमिस। ये थ्रेट इतना ये नॉर्मल सेंस जब एज अ फ्यूचर टेंस में हम यूज करते हैं सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ, लेकिन वहीं पे जब हम इसका एम्फैटिक यूज करते हैं फर्स्ट और सेकेंड फर्स्ट पर्सन के आई वी के साथ विल का यूज जब करने लगते हैं तो ये ज्यादा यूज एम्फैटिक का रहता है। जब हम फर्स्ट पर्सन के साथ करते हैं तो पहला सेंस देता है ये प्रॉमिस का, दूसरा सेंस डिटर्मिनेशन का, तीसरा विलिंग का, नेक्स्ट थ्रेट का और नेक्स्ट देता है रिफ्यूजल का, मना करने के सेंस में। तो ये कुछ रहे जो विल के यूज में।
है। नेक्स्ट वुड का यूज, वुड का यूज देखेंगे आप, यहाँ पे देखेंगे विल का जो यूज है बिल्कुल सेल के यूज से मिलता है जब एज अ एम्फैटिक यूज किया जाता है। हमने वादा प्रॉमिस देखा सेल के यूज में भी, जब हम सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ सेल का यूज करने लगे। डिटर्मिनेशन भी हमने उसमें देखा, विलिंगनेस भी देखी, सीट भी देखी। एक चीज इसमें एक्स्ट्रा थी, विल के साथ जब हम इसका एम्फैटिक यूज करते हैं, इसमें रिफ्यूजल है और उसमें जो है जो शेल था उसमें प्रोविएशन है, मनाही के सेंस में उसमें यूज किया जाता है। बस थोड़ी से अंतर है सेल और विल के यूज में। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, वो है वुड। वुड का यूज, वुड जो होता है वो विल का पास्ट है। विल के पास्ट के टेंस के रूप में वुड का यूज किया जाता है, विल के पास्ट फॉर्म के रूप में। यदि और विल का पास्ट फॉर्म तब एज यूज किया जाता है जब इसको इनडायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए विल का हम वुड कर देते हैं। देखिए जैसे है ये है रिपोर्टिंग वर्ब और यह रिपोर्टेड स्पीच, इसमें विल आया है। दूसरे शब्दों में समझे, इधर पास्ट टेंस दिया गया है, एक सेंटेंस कंप्लीट हुआ, जैसे उन्होंने कहा द इंग्लिश टीचर विल नॉट टीच अस ऑन मंडे। मंडे को हमें अंग्रेजी के शिक्षक नहीं पढ़ाएंगे। तो जब हमने इसको इनडायरेक्ट स्पीच, ये थी डायरेक्ट स्पीच, जब इसे हमने इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया तो इधर पास्ट था, फिर से पास्ट आया, और जब हम इसको करेंगे तो ये भी पास्ट में हो जाएगा। यही कहना चाह रहा है, चाहे आप इसको इस तरह से समझ लीजिए या फिर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब बनेगा तो विल का वुड हो जाता है। पोलाइट रिक्वेस्ट इन प्रेजेंट, जब भी हम यूज करेंगे वुड का तो हम इससे क्या करते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट। ये चीज हमने रिक्वेस्ट देखा अभी विल में भी हम रिक्वेस्ट ही करते हैं। वर्तमान काल में जो भी होगा ये हालांकि होगा, ये पास्ट विल का होता है, किंतु जो भी रिक्वेस्ट होगा वो प्रेजेंट में होगा। वुड यू लेंड मी योर पेन, क्या आप अपनी कलम मुझे उधार देंगे। Would you tell me the way to the hotel, क्या आप मुझे होटल का रास्ता बताएंगे। देखिए प्रेजेंट लग रहा है, जब आप पूछेंगे तत्काल पूछते हैं, पास्ट में नहीं पूछेंगे। तो पहला इसका यूज रहा पोलाइट रिक्वेस्ट इन प्रेजेंट हैपनिंग इन द पास्ट, भूतकाल में कोई घटना घटी हो उसके लिए। समटाइम्स माय फादर वुड गेट एंग्री विद मी, कभी कभी मेरे पापा या पिताजी मुझ पर क्रोधित हो जाया करते थे। On Saturday, Sohan would usually run to village. शनिवार को बहुधा सोहन अपने गांव जाया करता है। इसे क्या है, ये आप हैपनिंग इन द पास्ट, या फिर आप जो मेरी वीडियो रही है सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की, जहां मैंने यूज टू पढ़ा है, वही पे हमने बताया है वुड का यूज। जैसे हम यूज टू का इस्तेमाल करते हैं पास्ट की कोई हैबिट हो, देखिए पास्ट की हैबिट ही तो है। कभी कभी मेरे पिताजी मुझ पे नाराज हो जाया करते थे, शनिवार को बहुधा सोहन अपने गांव जाया करता था, तो ये क्या है, पास्ट की उसकी हैबिट थी, किंतु अब नहीं है। जैसे मैं सिगरेट पिया करता था, तो हम जहां पे यूज टू का इस्तेमाल करेंगे वहीं पे हम वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं पास्ट की हैबिट दिखाने के लिए। तो पहला यूज हमने वुड का देखा, पोलाइट रिक्वेस्ट इन प्रेजेंट। दूसरा है हैपनिंग इन द पास्ट या पास्ट की कोई हैबिट। नेक्स्ट है दो वस्तुओं में से एक को प्रेफरेंस देने के लिए। जब हम दो वस्तु रखी हो, एक को अधिक महत्व दे रहे हो, ऐसे कंडीशन में भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। उसके साथ रादर लगा सकते, ही वुड रादर डाई देन एंड, वो झुकने के बजाय, एंड मतलब झुकना होता है, वो झुकने के बजाय मर जाना पसंद करेगा। तो या वुड रादर का मतलब है अधिक प्रेफरेंस, मतलब अधिक पसंद करना। किसको अधिक पसंद करता है, जो वुड रादर के तुरंत पश्चात लिखा होगा उसे वो अधिक लाइक करेगा अपेक्षाकृत उसके जो बाद दैन लगा है, दैन के बाद आने वाले शब्द में। ही वुड रादर स्ट्रेप दैन वे, वो भीख मांगने के बजाय भूखा रहना पसंद करता है।
तो आई होप आपको समझ में आ रहे हैं। नेक्स्ट कह रहा है किसी विश के संबंध, कोई इच्छा है तो भी हम वुड का यूज करते हैं। वुड दैट आई वर अ मिलेनियर, जबकि ये जो होती है विश, ऐसी विश होती है जो कभी फुलफिल ना हो सके। वुड दैट काश, काश के सेंस में आता है, काश में मिलेनियर होता है नहीं, ना ही होगा, ये सिर्फ है हाइपोथेटिकल टाइप का होता है जो कल्पना से परे होता है। जैसे काश में चिड़िया होता तो मैं बादल में उड़ता, आकाश में उड़ता, तो ना मैं चिड़िया हूं ना मैं उड़ सकता हूं। तो इस तरह के विश को हाइपोथेटिकल विश कहते हैं, या फिर कभी फुलफिल ना होने वाली विश कहते हैं। आई वुड लाइक टू गो विद यू टू द बद्रीनाथ, मैं तुम्हारे साथ बद्रीनाथ जाना पसंद करूंगा। यहाँ वुड लाइक से वुड है, वुड दैट आई वर अ मिलेनियर, काश तब आया सेंस इसका काश। यहाँ वुड लाइक चाहूंगा, आई वुड लाइक टू गो टू विद यू टू बद्रीनाथ, मैं चाहूंगा तुम्हारे साथ बद्रीनाथ जाना चाहूंगा। तो वुड लाइक का यूज किया है तो आपको वहां चाहूंगा का सेंस आता है, लेकिन अगर लाइक का इस्तेमाल नहीं किया गया काश के सेंस में, विश के सेंस में, तो वहां काश का सेंस देता है, काश में ऐसा होता है। नेक्स्ट है हैबिट अथवा एटीट्यूड के संदर्भ। फादर वुड नॉट लिसन टू एनीबॉडी इन एंगर, पिताजी क्रोध में किसी का नहीं सुनते हैं। तो हमने वुड का यूज हमने क्या देखा, हैबिट है उनकी आदत है कि जब वो क्रोधित होते हैं तो किसी की नहीं सुनते। ही वुड हैव टू लेट इवनिंग रैम्बल्स, उसकी आदत क्या है, ही वुड हैव लेट इवनिंग रैम्बल्स, वो देर शाम तक मटर गश्ती करता है, ये उसकी हैबिट है। जब हम हैबिट को दिखाते हैं तो पास्ट की हैबिट को हम वुड का प्रयोग करते हैं। विनम्र इन्विटेशन, अभी हमने विल में भी देखा इन्विटेशन है, यहाँ पे भी हम देख रहे हैं, वहां भी देखा था। तो इन्विटेशन है लेकिन इसमें पोलाइटनेस अधिक होगी अपेक्षाकृत विल की। वुड यू हैव डिनर विथ अस टुनाइट, क्या आप मेरे साथ भोजन, शाम को भोजन करेंगे, रात का भोजन करेंगे। वुड यू प्लीज अटेंड द इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ आवर न्यू शोरूम, क्या इनॉग्रेशन मतलब होता है उद्घाटन समारोह, सेरेमनी मतलब समारोह, इनॉग्रेशन मतलब होता है उद्घाटन। तो वुड यू प्लीज, क्या आप कृपया अटेंड करेंगे, शामिल होंगे इनॉग्रेशन में, इनॉग्रेशन सेरेमनी में, उद्घाटन समारोह में। आप आवर न्यू शोरूम, हमारा जो नया नया शोरूम खुला है, क्या आप उसमें उस उद्घाटन समारोह में उपस्थित होने की कृपा करेंगे, ऐसा सच दे रहा है। जब हम इनवाइट कर रहे हैं तो हम अधिक पोलाइटनेस से उनसे विनम्रता पूर्वक कह रहे हैं कि आप मेरे जो शोरूम का उद्घाटन है कृपया आप जरूर आएगा। विलिंगनेस एंड इंटेंशन के सिलसिले में, आई वुड गो देयर, I would go there if you wish me to do that. तेरा willingness अथवा intention, willingness हो, will हो, इच्छा हो, लेकिन intentional हो, जैसा अभी हमने देखा था will के यूज में, वहां भी wish था, willingness थी, लेकिन intentional था, इरादतन था। I would go there, मैं वहां जाऊंगा, if you wish me to do that, यदि तुम इच्छा करते हो कि मैं ऐसा करूं। I would go for sight seeing tomorrow morning, मैं उस साइट को देखने tomorrow morning, कल सुबह जाऊंगा। तो ये विलिंगनेस रहा, इजाजतन रहा, उसकी इच्छा थी उसे साइट को देखने की, और उसने विल इंटेंशन बताया अपना कि मैं कल जाऊंगा। डिटर्मिनेशन प्रकट करता है वुड का यूज। आई वुड सपोर्ट यू कम व्हाट मीन, आई वुड सपोर्ट यू, मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगा। कम वाट में, चाहे जो हो जाए, कम वाट में का मतलब होता है, ये एज अ फ्रेज यूज किया जाता है, चाहे जो हो जाए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो कम वाट में का आप यहाँ लिख लीजिएगा, चाहे जो हो जाए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यहाँ मैं लिख भी देता हूं, चाहे कम वाट का मतलब होता है चाहे जो
हो जाए, चाहे जो हो जाए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। शी वुड सर्टेनली गिव अप स्मोकिंग, वह निश्चित तौर पर, निश्चित रूप से स्मोकिंग छोड़ देगा, धूम्रपान करना छोड़ देगा। तो यहाँ क्या कर रहा है, डिटर्मिनेशन कर रहा है। नेक्स्ट कर रहा है टू एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी संभावना को व्यक्त करता है। सी वुड बी बैक बाय 10 PM, वह 10 बजे के आसपास आ जाएगा। द गेस्ट वुड हैव अराइव्ड व्हेन वी रीच्ड होम, अतिथि तब पहुंचेंगे जब मैं घर पहुंच जाऊंगा। काल्पनिक कंडीशन के संदर्भ में हैड ही वर्कड हार्ड। अब देखिए यहाँ पे हैड है, जब हैड का यूज सबसे पहले वाक्य में, सेंटेंस में सबसे पहले किया गया हो और क्वेश्चन मार्क ना लगा हो, तो ऐसी दशा में हैड का यूज सेंस देता है इफ का, यदि का। ऐसे ही उड के यूज में भी देते हैं, अभी आगे देखने को मिल जाएगा। हैड ही वर्क हार्ड, यदि वो कठिन परिश्रम करता है, ही वुड हैव पास्ड, तो वो पास हो सकता है। इफ ही हैव नॉट मेड अ मिस्टेक, यदि उसने मिस्टेक नहीं किया, द टीचर वुड नॉट हैव फाइन हिम, तो शिक्षक उस पर फाइन नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट है ये, तो ये वुड का यूज हमने देखा। वुड का यूज हमने देखा क्या क्या, कि एक तो पोलाइट रिक्वेस्ट में होता है, दूसरा जो है इसके ये जब ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाया जाता है तो विल का वुड हो जाता है। नेक्स्ट है जब कोई पास्ट की घटना हो, हैबिट हो के रूप में हो, तो वहां पे किया जाता है। दो वस्तुओं में जब हम प्रेफरेंस दिखाते हैं तो वुड रादर का प्रयोग करते हैं। विश को दिखाने के लिए वुड, और वुड लाइक, जैसे वुड दैट आई वर अ मिलियनेयर, तब खास का सेंस आता है। और वुड लाइक का प्रयोग करते हैं तो चाहूंगा के सेंस में आता है, किंतु आता है विश में। हैबिट और एटीट्यूड के संदर्भ में आता है, लेकिन जो भी हैबिट होगी उसकी पास्ट की हैबिट होगी। विनम्र पोलाइट इन्विटेशन में होता है। विलिंग हो किंतु इंटेंशनल हो। डिटर्मिनेशन हो, और उसके साथ ये मैंने जो बताया आपको, कम वाट में, चाहे जो हो जाए, आई वुड सपोर्ट यू, इसको चाहे तो आप पहले लिख सकते हैं, लेकिन कहां से सपोर्ट करना पड़ेगा। ही वुड सर्टेनली गिव अप स्मोकिंग। फिर टू एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी संभावना दिखाता है, और काल्पनिक कंडीशन होती है। और कंडीशनल सेंटेंस में हैड का यूज देखा आपने, कि अगर वाक्य की प्रारंभ में कर दिया जाए किंतु उसके पश्चात क्वेश्चन मार्क ना लगा हो सेंटेंस के लास्ट में, तो ऐसे में हैड इफ का सेंस देता है। नेक्स्ट यूज हम देखते हैं शुड का। शुड का यूज क्या होता है, जैसे हमने शैल के यूज को देखा, ठीक एज इट इज शुड का यूज होता है। ये चाहिए के सेंस में प्रयोग किया जाता है। ये जब पहला यूज इसका ये है कि जब जैसे हमने वुड का देखा कि अगर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जब ये चेंज होता है तो हम विल का वुड कर देते हैं। ठीक उसी तरह से जब शुड का यूज हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं सेंटेंस को, तो शैल का शुड कर देते हैं। पहला। दूसरा एडवाइस या सजेशन, जैसे आपको ऐसा करना चाहिए, सलाह या सुझाव। वी शुड वॉच डेली, हमें रोजाना नहाना चाहिए। वी शुड नॉट गो विद द वैगाबॉन्ड, हमारे आवारों की तरह बदमाशों के साथ घूमना नहीं चाहिए। ड्यूटी और सी शुड ओबे आवर एल्डर्स, हमें हम लोगों को वी शुड ओबे आवर एल्डर्स, हमें अपने से बड़ों की सलाह ज्यादातर यूज होता है। वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। गेस करते हैं शी शुड रीच हियर सून, ऐसा अनुमान है कि वो शीघ्र ही यहाँ पहुंच जाएगा। यदि के अर्थ में, जैसा कि हमने देखा हैड के वुड के यूज में हैड का अगर वाक्य के प्रारंभ में आए और उसके लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क ना लगा हो, तो वो देता है एक का सेंस। ठीक उसी तरह से वुड का यूज अगर वाक्य के प्रारंभ में किया गया हो, लास्ट में उसके क्वेश्चन मार्क नहीं लगा, तो ये शुड भी इफ का सेंस देता है। देखिए शुड इट रेन, यदि वर्षा होती है, वी शैल नॉट गो देयर, तो मैं वहां नहीं जाऊंगा। शुड इट रेन, या यदि वर्षा हुई, देयर विल बी नो मैच, तो वह मैच नहीं होगा। अच्छा, दूसरा है लिस्ट
लिस्ट के साथ सूट का प्रयोग करते हैं। और लिस्ट जो होता है मित्रों, इसका मतलब होता है इसमें निगेशन ऑलरेडी शामिल होता है। इसमें ऐसे सेंटेंस में सिर्फ नॉट लगा करके, जैसे इसके बाद जो होगा इसमें नॉट लगा के देना, और नॉट ही गलत होगा क्योंकि ऑलरेडी लिस्ट अपने आप में इंक्लूड किए हुए है नॉट को। और इसके ये अगर आता है सेंटेंस में तो इसके साथ अगर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब फिल करने हैं तो वो शुड ही भरा जाएगा। भविष्य में होने वाली किसी घटना की चिंता व्यक्त करने के लिए लिस्ट कहीं ऐसा ना हो कि सेंस में यूज किया जाता है। देखिए, वॉक केयरफुली, सावधानी से चलिए, लिस्ट यू शुड फॉल, कहीं ऐसा ना हो कि आप गिर जाओ। वर्क हार्ड, लिस्ट यू शुड फेल, कठिन परिश्रम करिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप असफल हो जाए। तो ये कुछ यूजेस रहे जिसमें हमने विल, कुड, शैल, शुड को के यूज को देखा। मैं इसको हालांकि आपको बहुत पहले वीडियो में इसे और विस्तृत रूप में बता चुके हैं। इसे हमने सिर्फ और सिर्फ एक रिपीटेशन, एक रिवाइज की तरह से देखा है ताकि आने वाली जो एक्सरसाइज है उसमें ये हमें मदद कर सके और हम उसे एक्सरसाइज को कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर सके, इसलिए हमने इसे रिपीट किया है। तो एक बार पुनः इसे आप ढंग से पढ़ लीजिएगा। जब भी हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो के साथ जब सॉल्व करेंगे, ये बहुत ही हेल्पफुल होगा अगर हम इसे एक बार पढ़ लेते हैं। अब इसके पश्चात जो एक्सरसाइज है इससे रिलेटेड 18 नंबर की, उसको लेकर के नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे।